और इसके साथ-साथ सऊदी अरब और इंडिया मिलके जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ आप किस तरह देख रहे हैं इनको? उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे एनवायरनमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड, कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद इस वक्त मैरीलैंड स्टेट जहां से वो सेनेटर हैं, वहां से इस वक्त जो कई कांग्रेसमैन जो है लोकल वो ट्राई कर रहे हैं टू बिकम अ सेनेटर, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी। और इसके साथ-साथ सऊदी अरब और इंडिया मिलके जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ आप किस तरह देख रहे हैं इनको? आरज़ू, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन का मैं समझता हूँ हुँ। 2024 जो है वो सारी दुनिया के अंदर इलेक्शन का साल नजर आ रहा है, जिसमें आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी, उसके बाद इजिप्ट में भी, ताइवान में भी, पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में, और तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शन होंगे इस दफा। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस वक्त भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। उसके बाद वो इलेक्शन मोड से, इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए नहीं है। वो हमेशा लगता है जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन ही कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, चाहे वहां पे G20 हो, चाहे वहां पे रिपब्लिक डे हो, चाहे बजट हो। लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है, और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे तो होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी, अब मैं मिसाल देना चाहूंगा, अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवासी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे। लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, और उसमें कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें, उसकी कई वजूहत है। एक वजह तो ये है कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं, या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं तो। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बल्कि सेनेटर बेन कार्डन है, मैं उन्हीं के हल्के में इस वक्त बैठा हूं और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं। मीडिया में कहा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग 3 सेनेटर हैं जिन्होंने इसमें रुकावट डाली थी पन्नू साहब की वजह से। ना पन्नू साहब का इतना बड़ा कद काठ था, ना स्टैचर था कि जिसकी वजह से 2 मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़े, और ना ही बेन कार्डन साहब का इतना बड़ा स्टैचर है कि वो एक इस पे इतना ज्यादा अपना असर, इन्फ्लुएंस रख सके। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पहले, और उनकी जो सीट अभी खाली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन जारी है। मैरीलैंड स्टेट है, मैं वहीं से बोल रहा हूं। तो जब एक सेनेटर अपनी रिटायरमेंट की ऐलान कर देता है तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो उसमें देखा गया है कि फॉरेन ही स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी कर दी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग उस पर शादियाने बजाने शुरू कर दिए थे कि देखें अमेरिका भारत के रिलेशनशिप खत्म होने के करीब है। कार्डन सेनेटर को बहुत अरसे से जानता हूं, वो बड़े पुराने सीनियर सेनेटर हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ी एग्जैजुरेशन है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेनेटर। ये इस पे मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। उनका बैकग्राउंड ही इज ज्यूइश, और बाल्टीमोर एरिया में भी ज्यूइश काफी कम्युनिटी है। और दूसरा, जिस तरह आपको पता है कि ज्यूइश इन्फ्लुएंस जो है वो सेकंड टू नन इन द यूएस। अब मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कहूंगा, एक तो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त मैरीलैंड स्टेट जहां से वो सेनेटर हैं,
वहां से इस वक्त जो कई कांग्रेसमैन जो है लोकल वो ट्राई कर रहे हैं टू बिकम अ सेनेटर। तो जो सेनेटर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, फिर वो जिसका एक टांग अपने बाहर हो, एक टांग अंदर हो, वो उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं रह जाता। हाँ, ये मैं जरूर, क्योंकि मैं उस दिन बड़े उस दिन आपके साथ ब्लॉग करने के बाद मैंने आई डिड मोर रिसर्च ऑन इट। ये कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था कि कंटीजेंट ये के पन्नू साहब के हवाले से कि इसके ऊपर कहा जाए, और आई वाज सरप्राइज कि ये किस तरह हो सकता है। लेकिन दी वायर ने जो मैगजीन जो पब्लिकेशन है उन्होंने इस पे कहा, और एक और थी चैनल उन्होंने कहा। लेकिन जब मजीद इसमें मैंने इसको मजीद स्टडी करने की कोशिश की, तो वो जिस ग्रीन बैग में ये अप्रूवल के लिए जाना था, वाकई ही फर्दर अप्रूवल उसमें नहीं था, तशवीशनाक था। लेकिन उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया गया उनकी ब्रीफिंग में, तो उन्होंने भी उसको डाउन प्लेड इट, और उसके बाद फौरन ही, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सेनेटर बेन कार्डन है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। और मेरे लिए वो उसमें थोड़ा सा जो था वो कॉमेडी भी थी। उन्होंने कहा जी बड़ा जोर, बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी नेगोशिएशन के बाद मैंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्री कर गया, मुझे दे दिया। तो ना तो जो बाइडेन इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को थ्रेट कर सके, ना बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके। तो पता नहीं इतनी टफ नेगोशिएशन ये किससे करते रहे हैं, मेरे लिए समझ से बाहर था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि घंटों के अंदर जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मिजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था, क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास। बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा। वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, अब वो रॉकेट नहीं चला सकता, उसके तो अपने हालात खराब है। उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि हो सकता है कि रॉकेट परमानेंट बंद कर दें, क्योंकि ये जी एनवायरमेंट के लिए गलत है। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपको बताया था द ग्रीन एग्रीमेंट जो इस वक्त एओसी ने दे दिया है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उसके अंदर मशीनरी नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे इन्वायरमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। जब आप 250 साल आपको हो जाएं, आपके पास इसको ये भी कहा जाता है ग्रोइंग पेन हो, आप बोर हो चुके हो। हम जिस तरह होता है ना, अमीर लोगों के बच्चे हर 10 मिनट बाद कहते हैं डैडी आई एम बोर्ड, तो वो इस तरह अमेरिकन बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं। मिलियन डॉलर्स के घरों में रहेंगे, अपने जेटों में सफर करेंगे, लेकिन प्रियस चलाएंगे शौक के लिए, इलेक्ट्रिक